नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी शहर में एक बड़ा विवाद सामने आया है। यहां की वारिसनगर में नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और मकान बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। पालिका की करीब 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। डीएम ने मस्जिद समेत 34 स्ट्रक्चर जिनमें 33 मकानों के दस्तावेज की जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार की मंत्री गुलाबो देवी इसी इलाके की रहने वाली है। जी हां, संभल जिले के चंदौसी वारिसनगर में पालिका की करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद और अवैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। डीएम ने मस्जिद समेत 34 स्ट्रक्चर 33 अवैध मकानों के दस्तावेज की जांच के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि संभल के चंदौसी में लक्ष्मणगंज इलाके के वारिसनगर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और 34 मकानों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आदेश दिया कि जिस किसी ने भी सरकारी जमीन बेची या फिर उस पर कब्जा किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब इस फैसले से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि चंदौसी वारिसनगर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और 34 मकानों को लेकर प्रशासन अब और भी ज्यादा सख्त हो गया है। नगर पालिका चंदौसी ने तहसील प्रशासन को शिकायत दी थी कि लक्ष्मणगंज इलाके के वारिसनगर में बनी रजाए मुस्तफा मस्जिद और उसके आसपास बने मकान सरकारी संपत्ति पर बने हैं। इस शिकायत के बाद संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आदेश दिया कि जिस किसी ने भी सरकारी जमीन बेची या फिर उस पर कब्जा किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर जो भी अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जाएगा। भूमि है यहाँ पे जो नगर पालिका परिषद की है और किसी ने बिना ओनरशिप के अवैध बैनामे किए थे, जिसमें कुल 34 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 33 मकान हैं और एक मस्जिद है। तो अभी हमने तहसीलदार साहब काफ़ी दिनों से इस पर सत्यापन कर रहे थे, क्योंकि एसडीएम साहब के पास पहले भी रिपोर्ट आई थी। वर्तमान में तहसील दिवस पर फिर रिपोर्ट आई है और हम प्रत्येक तहसील दिवस के ऊपर 2 जो शिकायतें होती हैं उसमें मौके पर जाते हैं। तो इसमें एक पर अभी मौके पर आए हैं, दूसरी पे मौके पर जा रहे हैं। तो इन दोनों के अंतर्गत जो भी पाया जाएगा, अतिक्रमित जो भी चीज़ होगी उसको नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। संभल जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने तहसील दिवस के दौरान इस मामले का जायजा लिया और पाया कि ये जमीन नगर पालिका की है। इसकी जांच तहसीलदार और एसडीएम को सौंपी गई है। डीएम ने बताया कि मामले की जांच कुछ समय में तहसीलदार द्वारा की जा रही थी। रिपोर्ट पहले ही उप जिलाधिकारी को सौंप दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अतिक्रमण पाया गया तो उसे कानून के अनुसार ध्वस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि विवादित जमीन लगभग 6.5 बीघा में फैली हुई है। इस मामले में नगर पालिका चंदौसी ने तहसील प्रशासन को शिकायत दी थी कि लक्ष्मणगंज इलाके वारिसनगर में बनी रजाए मुस्तफा मस्जिद और उसके आसपास बने मकान सरकारी संपत्ति पर बने हैं। इस शिकायत के बाद संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का निरीक्षण किया और उसके बाद फैसला दिया कि कोई भी सरकारी जमीन को बेचेगा नहीं। डीएम ने साथ ही ये भी आदेश दिए कि जिस किसी ने भी सरकारी जमीन बेची या फिर उस पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने ये साफ कहा कि सरकारी जमीन पर जो भी अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जाएगा। तहसील दिवस के निरीक्षण के दौरान संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने चंदौसी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत वारिसनगर में निगम की जमीन का जायजा लिया और पाया कि जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें।